तुझे इतना सताया लेकिन तुमने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। भक्ति वो नहीं है मेरे भाई बहन जो जरा सा कष्ट मिले तो हम भक्ति छोड़ दें, क्योंकि भक्ति के मार्ग पे बड़े कांटे मिलते हैं। भक्ति के मार्ग पे बहुत परीक्षा होती है। बुरा काम करने जाओ कुछ नहीं होगा, अच्छे काम करने के लिए जाओ बड़ी परीक्षाएं होंगी, बड़ी बाधाएं आएंगी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं, क्योंकि जो भक्त भगवान की ओर बढ़ता है ना, उसे भगवान परीक्षा लेते हैं। अनेक कांटे, अनेक यातनाएं, अनेक कष्ट मिलता है, लेकिन सबको पार करते हुए भक्त जब भगवान की ओर बढ़ता है तो उसके लिए फूलों की सैया होती है। ठाकुर उसकी कृपा करते हैं। कांटे हैं लेकिन आगे चल के फूलों की सैया मिलती है। ऐसे गोविंद की अहेतु कृपा मेरे मेरी बहन। श्री भगवान कहते हैं कि प्रहलाद जो तुम्हें मांगना हो तुम मांग लो। आज प्रहलाद जी ने कुछ मांगा नहीं, जानते हैं क्या मांगा है? क्या गजब मांगा प्रहलाद जी। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक वस्तु दे दो। मेरे पिता को आपने मारा है, इनको मार के नरक में मत भेजिए। ये बड़े पापी हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि प्रभु इनको मार के आप नरक में मत भेजिए। आप इनको मार के अपने ही धाम में स्थान दीजिएगा, अपने ही धाम में स्थान इनको दीजिएगा। भगवान कहते हैं कि ठीक है प्रहलाद, तुम्हें ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि कोई भक्त चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, लेकिन यदि वो मेरी शरण में आता है तो मैं उसे अपना बना लेता हूँ। बशर्ते वो ये संकल्प लेके आए कि आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा। यदि वो इतना संकल्प बना के आए तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे अपना बना लेता हूँ। इसमें देर नहीं लगती, बस कोई भक्त मेरी ओर आ जाए। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, प्रहलाद की बातों को सुन के भगवान कहते हैं कि धन्य हो वो कुल जिस कुल में तुम जैसा भगवान का भक्त आया है। जिस पिता ने तुमको मारने के लिए इतनी यातनाएं, इतने संकट दिए, उस पिता के लिए तुम मुक्ति चाहते हो। यह हर पुत्र की जिम्मेदारी है कि अपनी सेवा से अपने माता पिता को प्रसन्न करे। अपने माता पिता के ऋण से वो उऋण हो जाए। और श्री भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, जो पुत्र अपने माता पिता को सम्मान सुख नहीं देते हैं वो पुत्र कहलाने के योग्य नहीं, वो सुपुत्र नहीं हो सकता। सुपुत्र तो वो है जो श्रवण कुमार की तरह माँ की आज्ञा मिले तो अपने अंधे माता पिता को भी चारों धाम की यात्रा के लिए लेके निकल पड़े। आज का व्यक्ति गाड़ी से लेके नहीं जा पाता। एक हमारे जानने वाले थे तो बड़े बूढ़े हो गए, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी बड़ी इच्छा है कि चारों धाम कर लो, कथा सुन लो। मैंने कहा कर लीजिए। आजकल तो बस है, ट्रेन है, गाड़ी है, आजकल तो हर व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा कि महाराज कर तो लें, लेकिन बेटा कहता है कि इतना पैसा खर्चा होगा किस काम का। भाई तुम गया जाओगे, श्राद्ध करोगे, फिर तुम कथा सुननी पड़ेगी, फिर तुम्हें सबको ब्राह्मणों को भोजन भंडारा करवाना पड़ेगा। तो मैंने उनको समझाया बाबूजी को कि भाई ये चीजें हम अपने पूर्वजों के लिए करते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए करते हैं और समाज के लिए करते हैं। कल का कोई व्यक्ति किया, हम गए उसके यहाँ सुन के आए, खा के आए। तो अगर भगवान ने हमको भी जितनी सामर्थ्य दी है उतनी सामर्थ्य में हर बेटे की जिम्मेदारी है कि अपने पिता को गया श्राद्ध के लिए भेजे, चारों धाम करवाए। उसके बाद जितनी सामर्थ्य बने उस रूप में कथा सुन के 11, 21, 51, 1000, 10,000, लाख जितनी इच्छा हो भोजन करवा। भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही तो होगा। इसलिए कभी भी जीवन में जो एक बार होना है
उसे संकुचित नहीं बल्कि उसे भगवान के लिए दिल खोल के करना चाहिए। बोले ठाकुर तुम्हारी कृपा से मिला है, तुम जैसा चाहो वैसा करवा लो। फिर वो गए किया, फिर हुआ होगा, किसी ने किया होगा कथा, फिर तो मुझे नहीं पता, लेकिन गए वो करके आई, इतना मुझे पता। इसलिए ये जिम्मेदारी हर बेटे की है। मानस में भी भगवान राम कहते हैं पुत्र वही श्रेष्ठ है जो अपने माता पिता और गुरु के वचनों को कभी काटे ना। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करो सन्मानी। पिता ने जो आज्ञा दे दी तो बिना विचारे कर लीजिए। माता ने कुछ कह दिया तो विचार नहीं करना, गुरु ने कह दिया तो विचार मत कीजिए। इसीलिए तो भगवान कई ने वन मांगा तो 14 वर्षों के लिए वन को चले गए कि कल का कोई पुत्र ये ना कहे कि भगवान के लिए उनकी मां ने वन मांगा तो भगवान का राज्याभिषेक हो गया। वो वन को नहीं गए। मानव जीवन में संकट बहुत आते हैं, क्योंकि संसार का नाम क्या है? संसार को कहते हैं दुखालय। क्या कहते हैं? दुख माने विपत्ति और आलय माने घर। इस संसार में अगर कोई व्यक्ति सुख की आशा करे तो उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं, क्योंकि जिसका नाम ही है दुखालय, वहां सुख कैसे मिलेगा? जहाँ विद्या मिलती है उसे क्या कहते हैं? विद्यालय। जहाँ पुस्तक मिले उसे पुस्तकालय, जहाँ भोजन मिले उसे भोजनालय, तो जहाँ दुख मिले उसे दुखालय। इस संसार में तो तुम दुख ही पाओगे, लेकिन प्रभु कहते हैं गुरुदेव भगवान, यदि तुमने अपने ईश्वर की शरणागति कर ली और भगवान के श्री चरणों में तुम्हारा प्रेम हो गया तो वही दुख तुम्हारा सुख में बदल जाएगा। ईश्वर के चरणों में प्रेम हुआ तो दुख नहीं भैया, तुम्हें सुख मिलेगा। इसलिए ईश्वर से प्रेम लेंगे। प्रहलाद जी की 21 पीढ़ियों को भगवान ने तार दिया, और जब 21 पीढ़ियों को भगवान ने तारा, प्रहलाद जी कहते हैं मेरे पिता को मुक्त करिए, भगवान ने उन्हें भी मुक्त किया है। ऐसे प्रहलाद जी भगवान की निरंतर भक्ति करते हुए राज्य किया, राज्य का सुख भोगा, और अंतिम समय में प्रहलाद को भगवान के श्री चरणों में ही स्थान मिला। भक्ति की इस कथा को जो सुनते हैं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उनके हृदय में भी भगवान की भक्ति जागृत होती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। प्रहलाद जी की कथाओं के बाद एक बहुत सुंदर कथा आई, जहाँ देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। क्योंकि देवता दैत्य दोनों में बातें हो गई, भगवान ने आज्ञा दी कि देवताओं तुम जाके समुद्र का मंथन करो, लेकिन अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हें राक्षसों को भी लेना पड़ेगा। अब देवताओं ने कहा कि नहीं महाराज, राक्षस को मनाने जाएंगे वो मानते हैं ही नहीं। भगवान ने कहा किसी प्रकार उनको जाके मनाओ। देवता आए, राक्षसों को इकट्ठा किया, बातें हो गई कि समुद्र का मंथन हम दोनों मिलकर करेंगे और समुद्र से जो भी रत्न निकलेगा हम आपस में बांट लेंगे। देवताओं ने कहा कि अमृत भी निकलेगा, तुम पी लेना हम भी पी लेंगे। राक्षसों को लगा कि जब अमृत निकलेगा ना तो हम देवताओं को मार के अमृत छीन लेंगे, अमृत तो हम अकेले ही लेंगे, इनको नहीं देंगे। अब मंत्रणा तो हो गई, लेकिन विचार होने लगा कि समुद्र का मंथन करना, इतना बड़ा समुद्र, किसकी रस्सी बनाए, किसकी मथानी बनाए, क्या करें? तो समुद्र मंथन के लिए योजना बनी, वासुकी नाग की रस्सी बनाई और मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई। मंदराचल पर्वत को जब मथानी के लिए बनाया गया, सारे देवता उसे लाने के लिए गए, तब इतने बड़े पर्वत को कोई उठा ही ना पाए। और जब देवता हार गए तो भगवान आए
और प्रभु ने अपनी पीठ पे उसे उठाया और लाके समुद्र में रख दिया। अब आपको ये तो मालूम ही होगा कि जल में कोई वस्तु हम डाल दें तो वो अंदर डूब जाती है कि नहीं। इतना बड़ा पर्वत जब समुद्र में रखा गया तो पर्वत डूबने लगा। अब ना देवता कुछ कर पाए ना राक्षस। तब भगवान ने 24 अवतारों में एक अवतार और लिया और कच्छप अवतार लेके भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे रोका है। बोले कच्छप भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक अवतार भगवान का और हो गया। कच्छप बन के भगवान आए, अपनी पीठ पे रोका, वासुकी नाग की रस्सी बनी और समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। और जब मंथन प्रारंभ हुआ तो भगवान ने देवताओं को पहले ही कह दिया था कि तुम सबसे पहले वासुकी नाग के मुख को पकड़ लेना, क्योंकि तुम मुख पकड़ोगे तो राक्षसों को लगेगा कोई विशेष बात है। और जब वो तुमसे कहें कि भैया मुख हम पकड़ेंगे तो उनको दे देना, कोई झगड़ा मत करना। बोले ठीक है। अब देवताओं ने कहा कि भैया हम मुख पकड़ेंगे। देवताओं ने कहा कि हम मुख की हो, चलो इनको अंदर ले जाओ, बतियाएं ना बैठ के। भगवान ने कहा कि हम मुख पकड़ेंगे, मुख की ओर रहेंगे। अब जब देवता मुख पकड़ने के लिए चले तो राक्षसों ने कहा कि ये कैसे होगा। राक्षसों ने कहा अगर तुमने मुख पकड़ा तो हम